बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं गुलाम सफा उम्मीद करना तुम ठीक ठाक सो अल्लाह ताला इस मनी सोचता तक अपना यूट्यूब चैनल देसी फुरम सफा एक नवी वीडियो गणी सी पेश आया। तो जैसे तुझे पता है कि इलेक्शन दिन शुरू न तो जलसे भी हैं। उस बाद अज बहुत बड़ा जलसा है जेडे इलेक्शन खलते हुए उन्होंने नाम जी राजा शेख बाबत तो ये जो आज़ाद उम्मीदवार खलते हुए तो उस बाद अजीज़ मैरिज वाले बहुत बड़ा इन्होंने जलसा है। तो अज इतने अपनी पावर शो कर उस बाद जो करोना वायरस में जिस लॉकडाउन लगी गया तो लगना कि आवाम जिन्हों घट ही सी। चलो तकने असें दसा इंशाल्लाह। उम्मीद करना कि अज असें वीडियो बहुत पसंद सी। तो अगर पसंद है तो जरूर लाइक करना कमेंट करना ताकि माड़ी हो ज़्यादा हो। तो उस बाद तुम तक सकते हो कि कारकुन आई रहे रैलियाँ निकलियाँ तो इतने पंडाल सजे आ तो आवाम जी तरोतार आई रही। तो हूँ जुले पंडाल अंदर राजा शेख बना सही आफ्ताब सनाने कहता हूँ मैं जो को पिटारा खुश कहता
डडियाल की आवाज़ पर और डडियाली बैठक में आज आपको दिखा रहे हैं, मिला रहे हैं शोएब आबद से। शोएब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। आप बताइएगा कि डडियाल की सियासत को इस वक्त आप कहाँ पर देखते हैं? बात यह है डडियाल की जो सियासी सूरत हाल है मैंने आगे किया था सदर में जाएगी उसका पता अगले हफ्ते में। आपको याद होना चाहिए जब 2011 का अभी बहुत सारे फैसले होना बात। सर बताइएगा कि हल्के में इस वक्त जो है वो आपने मुझे बात की तस्वीर किया और 10 साल इसका जवाब देता है कि शोएब आबद ने इलेक्शन में नहीं कहा, मुझे पता है, लेकिन आपके मुखालिफिन मुसलसल एक झंडा करने शोएब आबद इलेक्शन में क्या मेरे चैनल की मुसादत से तब्दील करेंगे और क्या आप भगवान के ढोल कह सकते हैं कि आप इलेक्शन में बाकायदा और आखिरी दम तक जाएंगे? बात यह है भाई बात पैदा हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है 40 साल ट्रैक रिकॉर्ड है जिसमें हमने फैसला किया जिस इलेक्शन में हमने जाना है तो पहले 6 महीने हमने फैसला किया कि हमने जाना है। वो इलेक्शन में मेरे वादा साहब भी थे और हमने जब ये फैसला किया कि हमने किसी की सपोर्ट करनी है तो हम उम्मीदवार नहीं बने, हमने सपोर्ट की क्योंकि हमारे जो साथी हैं दोस्त हैं बुजुर्ग हैं मेरे वालिद साहब के साथी हैं मेरे नौजवान साथी हैं उसका एतमाद हमने अपने लोगों का एतमाद अपने हम कोई बड़े समायादार नहीं हैं। हम सियासत में 2 तरह के ड्राइंग के सियासतदान होते हैं, एक वो होते हैं जो शक्कत करके लोगों को साथ लाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। हम उन लोगों में से जो लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों का सियासत करते हैं, अवामी ताकत पर तशरीफ फरमा हाल के अंदर इन्होंने आज शोएब आबद साहब के काफिले में शामिल होने का ऐलान किया। मैं दिल कहता मुझे कहता हूँ मिम्बर निशान साहब बिहारी से आज ये भी शोएब आबद साहब के काफिले में शामिल होने का ऐलान करेंगे। वे उन्हें दावत का मुस्तैद करें, उन्हें खिलाफ का आज़ाद करें। मिम्बर निशान साहब बिहारी। छोड़ने का ऐलान करता हूँ। आज से मेरा गरीबों के साथी हैं और अवामी लीडर हैं। आज चौधरी अरशद साहब फैसल मतलूब साहब ने अपना बात शोएब आबद साहब को दे दिया है। डॉक्टर गुलवार साहब चौधरी अमजद साहब बलोट से जो पठान में तशरीफ रखते हैं, मैं जिनके अखार में शमशेर कह रहा हूँ। सियाह से जो दोस्त तशरीफ लाए आपने, मैं उन्हें भी खुश अमदीद कहूँगा। पठान में जगह कम पड़ गई है। इसके बाद साबिक सदर एप्का ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन फिदा असगर शाह साहब, मुझसे गुजारिश करेगा स्टेज पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। फिदा असगर शाह साहब।
साहब, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर राजा मोहम्मद आरफ साहब। मैं उन्हें जिनकी अथाई गई से सैयद अरशद साहब, महबूब दफ्तर की तरफ से जिनकी अथाई गई से कुछ शब्द कहता हूँ। साथियों के लिए कमेंट का मसला होता है, आप लोग जुलूस राजा शरीफ काबुल साहब, मेहमान खुसूसी राजा इम्तियाज एडवोकेट साहब, राजा नबरदार आजाद साहब, राजा ताहिर दिलों साहब, राजा चौधरी अरशद महमूद साहब, चौधरी महमूद नसर साहब, और इसको बहुत तहमीद है। वो ऐसा आलम है जिससे न सरगोशी की बातें छुपती और न वो बातें जिनको खामोशी छुपा देती है। वो ऐसा कादर है जिसको आसमान और जमीन की कोई चीज आजर नहीं कर सकती और न उसकी कुदरत से कोई चीज छूटती है। उसी ने बतौर जानदार के हमें मिट्टी से पैदा किया और उसी ने हमारे लिए रोजियां और इससे आसान बनाए, हमें रिश्तेदारियों और दर गिरे हुए और हमारी जिंदगी की जमानत रोजियों और गज़ाओं ने दे दी है। हमें आयाम व औकात बोसीदा और कमज़ोर बना देते हैं और हमें बारी बारी वो मुकर्रर औकात आ कहते हैं जिनकी तहरीर हमारे लिए लिख दी गई है। अलगर्ज़ हमारे लिए फना है, बकाओ पायदारी हक ताला के लिए। असल में वही जिंदा, असल में वही जिंदा, असल में वही जिंदा जिसे मौत नहीं। आज की इस तकरीब के रूए रवां राजा आबद मरहूम की निशानी जानशीन शोएब आबद साहब, आबद साहब को चाहने वाले तमाम बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और अपने जुमला दोस्तों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जिस मोहब्बत के साथ, जिस अकीदत के साथ, जिस खलूस के साथ और जिस प्यार के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, मैं और मेरे सारे दोस्त आप सबके दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हैं। जमानत रोजियों और गज़ाओं ने दे दी है। हमें आयाम व औकात बोसीदा और कमज़ोर बना देते हैं और हमें बारी बारी वो मुकर्रर औकात आ कहते हैं जिनकी तहरीर हमारे लिए लिख दी गई है। अलगर्ज़ हमारे लिए फना है, बकाओ पायदारी हक ताला के लिए। असल में वही जिंदा इंसानों के पेटों पर पत्थर मंगवाकर फकत अपना और अपने चेतों का पेट पालती है। मेरे भाई दोस्तों और बुजुर्गों, की दरकार आफत राजा मरहूम की निशानी राजा शोएब अहमद अमीरवान
आज मेरे काफिले में शामिल होने वाले जनाब साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़िली जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इम्तियाज़ हुसैन राजा साहब, जनाब सीनियर कानूनदान राजा बीरुल्लाह साहब, जनाब राजा ज़ियारत साहब हवेली, साबिक एप्का के सदर नामी ग्रामी शख्सियत जनाब फिदा असगर साहब, जनाब सदर सदायात तहसील सदर जनाब साबिक़ एडवोकेट साहब, राजा फरिश्ते शेर अली साहब और हमारे अजीज़ वकार जो पिपली से, मैं सबके नाम नहीं ले सकूँगा, पिपली से जो सारा जो ग्रुप है जो गुज़श्ता इलेक्शन में कुछ अफसर शहर साहब के साथ थे और कुछ राजा वाजिद रहमान साहब के साथ थे, आज मुतफ़िका तौर पर उन्होंने हमारे काफ़िले में शामिल होने का जो ऐलान किया है, मैं उस हवाले से दिल के अता करूँगा, उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो इतवार उन्होंने मुझ पर किया है। मैं उस हवाले से उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं सबसे पहले राजा इम्तियाज़ साहब से शुरू करूँगा। आप सब लोग वाक़िफ़ हैं कि राजा इम्तियाज़ साहब तो इतना डंडा हटा लंबा भेज देता है। नेक्स्ट समझा जाता था। हमारे जो काफ़िले में या हमारे जो साथी ग्रुप है इसमें जो कमी थी वो एक प्लानर की थी। आज मैं समझता हूँ राजा इम्तियाज़ साहब के आने से एक हमें अच्छा प्लानर मिल गया है और आज मैं इस स्टेज की सादत से सबसे पहले मैं आपसे अख्तियार लेना चाहता हूँ इलेक्शन की कंपेन के हवाले से। आप मुझे अख्तियार देते हैं। मैं अपनी इलेक्शन कंपेन कमेटी का इंचार्ज पिछले 10 साल से चल रहा था। मैं मसूद खालिद साहब को यहाँ से एक पैगाम देता हूँ। आज आपको पता है चलोई में राजा इकबाल साहब ने 25,000 वोट दिया था। उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्होंने राजा रियासत को के सरफराज रखा। हवेली कोटा में साबिक़ वज़ीर फैसल राठौर ने गुज़श्ता इलेक्शन में तारिक साहिब साहब को मौका दिया और अब तारिक साहिब ने इलेक्शन छोड़ा। PTI की तरफ से उसको बड़ी आफत थी, उसने इलेक्शन छोड़कर आज वो उसने फैसल राठौर का सपोर्ट करने का आज इकबाल साहब की इज्जत में और ख्वाजा तारिक साहब की इज्जत में इजाफा हुआ है। मैं अक्सर जगह ये कहता हूँ इज्जत इक़्तिदार से नहीं, इज्जत किरदार से मिलती है और किरदार हमेशा जिंदा रहते हैं। और मैं आज स्टेज से ये कहता हूँ मुझे फ़ख्र है मैं राजा आबद का बेटा हूँ। राजा आबद कभी इक़्तिदार में नहीं रहा, कभी वो मेंबर असेंबली नहीं बना, लेकिन आज 12 साल गुजर गए हैं, वो आज के लोगों के दिलों में जिंदा है। किरदार की बात कर रहा हूँ, इस किरदार की वजह से वो आज लोगों के दिल में
इक़्तिदार बड़ा मुख्तसर होता है, वक्त गुजरने में पता नहीं चलता। आज 5 साल गुजर गए। मसूद खालिद साहब के हवाले से इम्तियाज़ साहब ने 2001 के इलेक्शन का जिक्र किया, उसमें 2006 के इलेक्शन का जिक्र नहीं किया। 2006 के इलेक्शन से मसूद खालिद साहब को सबक सीखना चाहिए। आए मेरे साथ पर शफकत का हाथ बनाएं। मैं दावत देता हूँ, आए मेरे साथ पर शफकत का हाथ रखें। इससे आपके कद में इजाफा होगा, जिस तरह राजा इकबाल के कद में इजाफा हुआ, फैसल राठौर के कद में इजाफा हुआ, तारक साहिब के कद में। मैं अपने वालिद की बात कर रहा था। आज भी जो मोहब्बत मुझे मिलती है वो मेरे वालिद के किरदार की वजह से मिलती है। और मैंने भी कोशिश की कि उनके किरदार, उनके नाम पर कलंक न लगने दें। और मैंने 10 साल में जो कमिटमेंट की, जो लोगों से कमिटमेंट की, जो जुबान की, उस पर पूरा होगा। मैं आबद राजा बन तो नहीं सकता, लेकिन उनके असूलों को मैं साथ लेकर चला। आप लोग हुआए जो मुमकिन हो सका। मैंने आपकी खिदमत की, इस हल्के के लोगों की खिदमत की, अंदराल के लोगों की खिदमत की। मेरे वालिद मोहतरम ने भी 20 साल इस हल्के के लोगों की खिदमत की, इबादत समझकर सियासत की। और सियासत में सियासत 2 तरह की होती है। एक हाथ उठाकर मुझ पर अतमाद है। आज के बाद अगर किसी ने ये सवाल किया तो मैं नाराजगी हो गया। ये प्रोपेगेंडा करते मेरी शोहरत से खाई है। मेरे साथ ये नौजवान जो बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ये तब्दीली चाहते हैं। ये PTI वाली तब्दीली नहीं चाहते। वो गंदे अड्डे जो पाकिस्तान में उन्हें इकट्ठे करके वहाँ जी नाज़रीन, अभी जो रोटी का टाइम है, रोटी खाएंगे। और हाल जो काफ़ी बिजी था, उधर जो जगह नहीं थी, तो इन्होंने यहाँ पर इंतज़ाम किया कि लेकिन कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठ कर खाएँ। तो ये हमारा खाना आ गया। आगे सलाद रहता है, तो वो अभी आ रहा है। तो अभी हम जो है ना, काफ़ी भूख लगी हुई है, ये खाते हैं। माशाल्लाह, ये चिकन है, अभी ये ट्राई करते हैं।